एनएसए अजीत डोभाल रूस दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी का शांति प्रस्ताव लेकर के जाएंगे एनएसए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे एनएसए डोभाल। यूक्रेन को लेकर के शांति संदेश पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर के जाएंगे। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं। उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। चौधरी साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना, तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम ने, प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं, उनकी मिन्नत करें, शायद वो आपकी जंग रुकवा दें। क्रेडिबल व्यक्ति कोई नहीं है आज की दुनिया में, सब उन पे आंख बूंद के भरोसा करते हैं। भारत की फिलॉसफी का इससे ज्यादा अच्छा पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी ने आज भारत को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जिसके लिए हम बार बार दुनिया को बताते थे कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और आज हम विश्व गुरु बनेंगे। गुरु का पर्पस क्या होता है? गुरु दुनिया में पीस फैलाता है, दुनिया में शांति की स्थापना करना ही विश्व गुरु की और विश्व बंधुत्व की बात है जो हम करते हैं। तो हमारी लीडरशिप स्वीकार की पुतिन साहब ने। उन्होंने कहा आप जाइए हमारा मैसेज लेकर के, मैं आपको मध्यस्थ नियुक्त करता हूं और मैं आपको फुल हैंड, फ्री हैंड देता हूं। दुनिया बार बार कहती है कि दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी अमेरिका, चाइना और इंडिया होंगे, लेकिन ये दुनिया भी बार बार कहती है कि ये आने वाला युग जो है, आने वाले 100, 150, 1000 साल जो है ना, ये भारत के होंगे। इसका लीडरशिप और प्रतिनिधित्व भारत करेगा। चाइना को कोई नहीं कहता और अमेरिका को भी कोई नहीं कहता। उसका ये सीधा सीधा आज की डेट में ये अब फलीभूत होता जा रहा है, ये फ्रक्टिफाई होता जा रहा है, जो आज मोदी जी ने स्वीकार भी किया। क्योंकि इंडिया को भी अगर विश्व गुरु बनना है तो इंडिया अपने घर में बैठ के विश्व गुरु नहीं बन सकता। और मोदी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत अपने घर की दहलीज से बहुत साल बाद, हजारों साल बाद बाहर निकला है। और भारत जब अपनी घर की दहलीज से बाहर निकला आरजू जी, तो तलवार से गर्दन काटने नहीं, बल्कि तलवारों को रोकने के लिए। दिस इज व्हाट मेक्स अस इंडियन। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और किसी और देश में जाते हैं तो हम उनको गलत साबित करने या उनके रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए नहीं जाते, बल्कि हम उनके यहाँ पे सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना के लिए जाते हैं। जब भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो पीस की स्थापना होगी। जब भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो बंधुत्व की स्थापना होगी। और जब भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो शांति और समृद्धि आएगी दुनिया में। तो इंडिया हैज सेट इट फुट फॉरवर्ड। हमसे अफगानिस्तान में भी कहा गया था, ट्रंप साहब ने कहा था, उसके पहले बुश साहब ने कहा था कि आइए अफगानिस्तान में अपने सैनिक भेजिए और लड़िए तालिबान के खिलाफ। इंडिया ने मना कर दिया था कि तालिबान आपका दुश्मन हो सकता है, बट हमें इस रीजन में रहना है। हम यहाँ के लोगों को आपसे अच्छी तरीके से समझते हैं। ये तोप और बंदूक से जीते जाने वाले लोग नहीं है। सो बॉटम लाइन क्या है कि नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व। देखिए, राष्ट्र के लिए राष्ट्राध्यक्ष होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास सही मनुष्य नहीं है, सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो आपकी कितनी भी अच्छी फिलॉसफी हो, उसका एप्लीकेशन नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करके रख दिया। ये भी स्थापित हो गया कि आपके पास टैंके होने से, आपके पास बड़े बड़े हथियार होने से आप नहीं साबित कर सकते। उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा कुशल नेतृत्व और अच्छी मानसिकता। और दोनों पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। सर, पोलैंड के साथ तो आप लोगों की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भी इंक्रीज की जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि पोलैंड के साथ फिर कुछ बिजनेस वगैरह की डील भी जो है वो भी आगे बढ़ रही होगी, जब आप लोग फ्लाइट्स जो है, डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो भी बढ़ा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत की क्रिएट की गई है इंडिया के बारे में। मैंने आपको कहा ना, ये एक दिन का नहीं है आरजू जी। यूरोप में इंडिया का एक परसेप्शन निगेटिव बनाया गया। उनकी जो किताबों में आपकी पढ़ाया गया वही यूरोप की किताबों में भी पढ़ाया गया। इनका कास्ट सिस्टम है, ये ऐसे हैं, ये ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करते गंदे लोग हैं। हमारी पूरी आइडियोलॉजी को, हमारी पूरी सिविलाइजेशन को निगेटिविटी में दिखाया गया वहां पे। बट अब यूरोप को समझ में आ रहा है कि वो दिन गए। उन्हीं यूरोप की किताबों में जहां इंडिया को निगेटिव में दिखाया गया, यूरोप के हर शहर में
आज इंडिया वीक मनाया जाता है। मैं आपको आज की बात बता रहा हूं, मुझे एक प्रोफेसर साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं रशिया से, बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं और बड़े अच्छे पोजीशन पे, उन्होंने फोन किया कि वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिया वीक, आप आइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। सो दुनिया में यही होता है आरजू जी, आप तलवार से लोगों को नहीं झुका सकते, लेकिन प्यार से आप झुका सकते हो। और भारत ने लोगों से कहा आप करिए हमारे बारे में, फैलाइए झूठ, फैलाइए हमारी सिविलाइजेशन के बारे में खराब बातें, लेकिन अंत में क्या होगा, आना आपको भारत के पास ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में यदि कोई सोसाइटी, सिविलाइजेशन अगर वर्ल्ड पीस को फैला सकती है, विश्व शांति को फैला सकती है, तो उसका नाम है भारत। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो विश्व शांति की बात करता है, इकलौता देश है। भारत जो है सबकी समृद्धि की जो बात करता है वो भारत है, वो इकलौती सिविलाइजेशन है। भारत सबको भला चाहता है, भारत सबका अच्छा चाहता है। भारत की जो, जब भारत आगे बढ़ेगा ना, दुनिया आगे बढ़ेगी। जब भारत में पीस होगा ना, दुनिया में पीस होगी। जब भारत समृद्ध होगा तो दुनिया समृद्ध होगी। आप चाइना के लिए ये नहीं कह सकते। तो आज पोलैंड हमारे साथ फ्लाइट्स को बढ़ा रहे हैं, उसके बाद ईयू चाह रहा है इंडिया से ज्यादा के ज्यादा कोऑपरेशन हो। वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन में भी यही चीज होगा और ये चीज धीरे धीरे फैलेगी कि इंडिया को वर्ल्ड लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जा चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी ने वो जिसे कहते हैं युगांतरी या जिसे कहते हैं ना इपॉक मेकिंग, या जिसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, वो स्टेप कर ले लिया उन्होंने, जाके ताल ठोक दिया और शंखनाद कर दिया कि भारत हैज अराइव्ड, भारत का युग शुरू हो चुका है। समय आ चुका है कि अब दुनिया की लीडरशिप हमको दे दी जाए, बिना तलवार के भांजे हुए, प्रेम से, सबकी सहमति से। और यही हो रहा है। अगर आप समझती हैं अमेरिका अगर नहीं चाहेगा तो भारत इसमें मध्यस्थता या सालिसी जिसको आप कहती हैं वो कर सकता है? कतई नहीं कर सकता। लेकिन सर, भारत ने जो अचीवमेंट ली है आपके ख्याल से, उसमें जो खास बात आपको लगती है वो क्या है? क्या इसकी रीजन ये है कि बिजनेस के ऊपर पीएम मोदी ने बहुत ज्यादा फोकस रखा और इकोनॉमी को आगे लेकर गए? क्या आपको लगता है कि ये एक मेन रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज और सारी गल्फ कंट्रीज इवन इंडिया को इम्पोर्टेंस देने लगे? मैं इसका श्रेय, जो आप कह रही हैं कि क्या चीज रही कि इंडिया आगे बढ़ के आया, उसका दो चीजों को श्रेय जाता है। हमारी एंशिएंट विजडम जिसपे हम चलते रहे, और प्रधानमंत्री, बिकॉज कुछ गवर्नमेंट्स ने उसको छोड़ दिया था, वो वेस्टर्न जो प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट है उससे चलती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को भारतीय तरीके से चलाया।